नीति वचन से। और आज हम नीति वचन उसके 14वें अध्याय के 23वें पद को देखेंगे, जहां पर लिखा है, परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटती होती है। इस संसार का सबसे बुद्धिमान, सबसे धनवान और सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित राजा कहता है कि परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटती होती है। और यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, परिश्रम और बकवाद। बहुत लोग अपने जीवन में परिश्रम करते हैं और सुलेमान कहता है कि जो भी परिश्रम करता है उससे उसको लाभ ही होगा। लेकिन यदि बैठे बैठे बात बनाते रहेंगे, बकवास करते रहेंगे, बकवाद करेंगे, तो केवल घटती होगी। इस बकवाद करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, लेकिन घटती होगी। जब हम रूत की पुस्तक में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि रूत जो कि मोआबिन थी और अपनी सास के साथ वो बैतलहम आ गई थी, लेकिन वहां आने के बाद वो आराम से नहीं बैठती है। लेकिन वो वहाँ आने के बाद, उस नई जगह पर आने के बाद, जहाँ की ना तो उसको भाषा ठीक से आती है, ना जिसकी संस्कृति से वो अच्छी तौर से परिचित है, जहाँ के लोग उसके लिए अनजान हैं, वो एक विदेशी महिला है। लेकिन विदेशी महिला होने के बावजूद भी वो अपनी सास से कहती है, रूत की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 2 पद में लिखा है, और मोआबिन रूत ने नोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। वो अपनी सास से कहती है कि मैं इस देश में क्या काम करूं, ये तो मुझको समझ में नहीं आ रहा है। कौन मुझको अपने घर में काम पर लगाएगा? क्योंकि मोआबियों से यहूदी बहुत घृणा करते थे और मोआबियों के प्रति उनके व्यवस्था में भी बहुत सी बातें प्रतिकूल दी गई थी। उसके बावजूद वो हिम्मत करके रूत के साथ आती है, बैतलहम में उसके साथ रहती है और वो शांत नहीं बैठती, लेकिन कहती है, मुझको अनुमति दे कि मैं किसी खेत में जाऊं और सीला बुनूं। जो थोड़े बहुत बालें गिर जाती हैं और उसको मैं बटोरूंगी और उसके द्वारा हम अपनी जीविका चलाएंगे। और इस प्रकार से ये स्त्री अपने अनजाने देश में भी शांत या आराम से नहीं बैठती कि अब मेरी सास प्रबंध करेंगी और वो उपाय करेंगी और हम खाएंगे, लेकिन वो स्वयं निकल आती है। और लिखा है, सो वो जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वो संयोग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। और इस प्रकार से ये रूत शांत ना रहकर एक खेत में चली जाती है और उस खेत में वो लवने वालों के पीछे पीछे घूमकर सीला चुनने लगती है। वो पड़ी हुई बालों को जो दूर दूर इक्का दुक्का पड़ी होंगी उनको बटोरती है कि मैं शाम तक इतना तो बटोर लूंगी कि मुझको और मेरी सास को रोटी मिल सके, भोजन मिल सके। और तब लिखा है, जब उस खेत का मालिक बोआज आता है तो वो उनसे पूछता है। 5वें पद में लिखा है, तब बोआज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा,
वो किसकी कन्या है। वो नहीं जानता कि ये स्त्री कौन है और इसलिए वो पूछता है। जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वो मोआबिन कन्या है जो नोमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बिनने और बालें बटोरने दे। तो वो आई और भोर से अब तक यहीं है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। और इस प्रकार से वो जो कि सेवकों के ऊपर ठहराया गया था वो गवाही देता है कि ये स्त्री सुबह से लगी है, थोड़ी सी देर के लिए घर गई और सीला बिन रही है ताकि अपने लिए और अपनी सास के लिए कुछ भोजन वस्तु बटोर सके। परिश्रम कर रही है। इसको यहाँ का भाषा, यहाँ का तौर तरीका नहीं मालूम, लेकिन उसके बावजूद भी ये लगी हुई है। और तब बोआज रूत से कहता है, तब बोआज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को वो लवती हों उसी पर ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझसे ना बोलें? और जब तुझे प्यास लगे तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। और इस प्रकार से उसके परिश्रम को, उसके त्याग को देखकर बोआज अपने सेवकों को आज्ञा देता है कि इसको पीने के लिए तुम पानी देना, इनको तुम अपने बीच में बिनने देना। उसको वो अनुमति देता है। और बोआज कहता है, यहोवा तेरी करनी का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। तेरे परिश्रम का फल मैं किसी हैसियत में नहीं हूं कि दे सकूं, लेकिन परमेश्वर दे। और परमेश्वर उसके लिए करता है। और हम जब आगे जाते हैं, इस कथा में आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं किस प्रकार से इस स्त्री को ये बोआज स्वीकार करता है। जब हम रूत उसके 4 अध्याय के 9 और 10वें पद को देखते हैं, लिखा है, तब बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किल्योन और महलोन का था वो सब मैं नोमी के हाथ से मोल लेता हूँ। वो सारी संपत्ति को जो कि नोमी के पति और उसके 2 बेटों की थी उसको वो ले लेता है और कहता है, फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस मनसा से ले लेता हूँ कि मरे हुओं का नाम उसके निज भाग पर स्थिर कहूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुओं का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। और इस प्रकार से ये मोआबिन स्त्री जो कि विधवा है, जिसके लिए कोई आशा नहीं बची थी, ये धनवान बोआज उसकी ना सिर्फ संपत्ति को लेकिन उसको भी लेता है ताकि उसके द्वारा एक वंश चले। और उस वंश के विषय में लिखा है कि पेरेस की वंशावली ये है, अर्थात पेरेस से हिस्रोन और हिस्रोन से रामा और रामा से अम्मीनादाब और अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन और सलमोन से बोआज और बोआज से ओबेद और ओबेद से ईशे और ईशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। और ये ही ईशे का पुत्र दाऊद प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा जाता है कि वो उसके वंश से था। इस प्रकार से जो परिश्रम इस स्त्री ने किया उसका परमेश्वर किस रीति से बदला देता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम परिश्रम करें और उससे हमारी बढ़ती ही होगी। हम
पुराने नियम में ही जब नूह को देखते हैं, उसने भी परिश्रम किया और उसने परमेश्वर की आज्ञा से 100 साल से अधिक समय में एक जहाज बनाया जो 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा था, जिसमें 3 खंड थे। परिश्रम के कारण न सिर्फ उसका पूरा परिवार, उसकी पत्नी, तीनों बेटे और तीनों बहुएं बचे, लेकिन वो प्राणी भी जिन्हें परमेश्वर ने आदम के पास भेजा था बच गए और इस पृथ्वी पर फिर से बढ़कर इसको सुशोभित कर दिया। 100 साल से ज्यादा का परिश्रम, लेकिन इस पृथ्वी पर उसके द्वारा फिर से जनजीवन पहले के समान हो सका। और इसीलिए सुलेमान कहता है कि परिश्रम करने से लाभ ही होता है, लेकिन जो बकवाद करते हैं, जो सिर्फ बैठकर गाल बजाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, सोचते हैं कि उनके ये सुझाव वो सुझाव लाभकारी होंगे, उससे कोई फायदा नहीं होता बल्कि हानि ही होती है। और इसलिए सुलेमान ऐसे बकवास करने वालों को, व्यर्थ की बातें करने वालों को, इधर उधर घूम घूम कर चर्चाओं को सिर्फ करने वालों के लिए कहता है। नीति वचन उसके 20वें अध्याय के 19वें पद में, जो लुतराई करता फिरता है वो भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल ना रखना। वो कहता है कि बकवादी से मेल जोल ना रखना, क्योंकि वो सिर्फ इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करता है, लोगों को लड़ा देता, लोगों में मनमुटाव पैदा करता, लोगों में एक दूसरे के प्रति संदेह को उत्पन्न करता है। और उससे मेल जोल करने वाला सिर्फ हानि उठाएगा, उससे लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो उसके साथ रहेगा, लोग जब ये इधर उधर की बात करेगा सोचेंगे अरे ये तो इसके साथ था और इसलिए जो कुछ ये बोल रहा है वो सच है। और इस प्रकार से एक बकवादी के साथ रहने से सिर्फ हानि ही होगी। और इसलिए सुलेमान कहता है कि उससे मेल जोल ना रखना। ऐसे लोगों से जो कि सिर्फ फिजूल की बातें करते, काम नहीं करते, उनसे मेल जोल भी ना रखना। जब हम नीति वचन उसके 20वें अध्याय के 4वें पद में जाते, लिखा है, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटने के समय वो भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। वो जब काम करने का समय था, हल चलाने का समय था, तब वो बकवास करता है, कहता है बड़ी ठंड है, बड़ी खतरा है और मैं कैसे करूं। और इसलिए उसको लाभ नहीं हानि ही होती है। जब फसल कटने का समय आता है उसके पास कुछ नहीं रहता, वो भीख मांगता लेकिन उसको भीख भी नहीं मिलती है। यह है बकवादी मनुष्य का चरित्र। उसके जीवन में इस प्रकार से हानि ही हानि होती है। और इसलिए जब हम नीति वचन उसके 24वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं आलसी के खेत के पास से होकर गुजर रहा था। जब मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वो बिच्छू पेड़ों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। वो इस बात को देखता है कि ऐसे आलसी बकवादी के खेत के पास जब गुजरा, कुछ नहीं, सब नष्ट हो चुका है। बनाया तो बहुत अच्छा गया था पूर्वजों के द्वारा, लेकिन इस आलसी ने, इस बकवादी ने उसको कुछ काम का नहीं छोड़ा, सब बर्बाद हो गया। और तब वो कहता है, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर और हाथ पर हाथ रख के लेटे रहना,
तब तेरा कंगालपन डाकू की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। तू कंगाल हो जाएगा, क्योंकि जो काम तुझको करना था उसको ना करके, जो परिश्रम तुझको करना था वो ना करके बकवास करता रहा, और बकवास करते करते समय निकल गया, संपत्ति टूट गई, बर्बाद हो गई। वो बारी जिसमें कभी दाख लताएं लगती थी वो झाड़ियों से भर गई। वो बाड़ा जो कि कभी प्रोटेक्शन देता था, सुरक्षा देता था, टूट गया, और वो सारी चीजें तहस नहस हो गई और ये कंगाल हो गया। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवनों पर विचार करें। और जैसा कि हमने देखा कि नीति वचन 14:23 में परिश्रम से सदा लाभ होता है। रूत लाभ कमाई और परिश्रम के द्वारा उसने उस ऊंचाई को प्राप्त किया जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। वो मोआबिन थी, पर यहूदा में आकर वो स्त्री बनी जिसकी का नाम यीशु मसीह की वंशावली में आ गया। नूह ने परिश्रम किया, 100 वर्ष तक वो लकड़ी काटता रहा, जहाज बनाता रहा, लेकिन अपने परिवार को उस जल प्रलय से उसने बचा लिया। लेकिन बकवादी जो था वो भी उसका बर्बाद हो गया। जो अच्छा बाड़ा था, जो अच्छी बारी थी, वो भी कटीले पेड़ों से भर गई। वो बाड़ा टूट गया और वो कंगाल हो गया। और इसलिए वो कहता है बकवादी के साथ मेलजोल ना रखना। हम अपने जीवन में हमेशा इस बात को स्मरण रखें कि परिश्रमी के साथ रहने से लाभ है, क्योंकि हम भी परिश्रम करना सीखेंगे। लेकिन बकवादी के साथ घूमने से सिर्फ और सिर्फ हानि हाथ आएगी। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परिश्रमी बने और अपने लिए, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन सके। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमको नया प्रकाश देता है, नया मार्गदर्शन देता है और हमको सावधान करता है कि हम अपने जीवन में हमेशा ऐसे कार्य करें जिसके द्वारा उन्नति हो। परिश्रम करें, ना कि इधर उधर घूमें फिरें, बकवास करें और अपना समय और दूसरों का समय नष्ट करके अपनी भी हानि उठाएं और दूसरों को भी हानि पहुंचाएं। प्रभु हमारी सहायता करिए, हमको परिश्रमी बनाइए। बिंदी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।